अंतरिक्ष की अनंत खामोशी में स्टारशिप अरोरा के चालक दल को अकेलेपन की आदत हो गई थी। वे खोज करता थे, झांत नक्शों के किनारों से परे जा रहे थे, किसी भी चीज की तलाश में। महीनों तक उन्हें कुछ नहीं मिला, खाली दुनियाएं, मृत चांद, ठंडे सूरज। उम्मीद खत्म हो रही थी जब तक एक रात जहाज के सेंसर ने एक फुसफुसाहट नहीं पकड़ ली। रोशनी की एक धड़कन, स्थिर और लयबद्ध, जो आकाशगंगा के किनारे एक मरते हुए तारे से आ रही थी। कैप्टन लायरा ने जहाज को और करीब ले जाने का आदेश दिया। उन्हें जो मिला वह कोई ग्रह नहीं था, कोई स्टेशन नहीं, बल्कि एक विशाल छल्ला था, टूटा हुआ और प्राचीन, जो तारे की परिक्रमा कर रहा था। वह संरचना कांच और स्टील को एक साथ बुनकर बनाई गई जैसी लग रही थी और एक धीमे गीत की तरह गुनगुना रही थी। यह प्रसारण कर रहा है, चालक दल ने सुना। पहले तो यह शोर था, फिर पैटर्न उभरने लगे, धुनें, आवाजें, कहानियां। बहुत पहले खत्म हो चुकी सभ्यताओं का एक संग्रह, जो प्रकाश की किरणों में इनकोड किया गया था। 1 अरब साल का इतिहास इस खामोश संरक्षक में संरक्षित था। चालक दल आश्चर्यचकित खड़ा था। मानव इतिहास में पहली बार वे अकेले नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे गीत बजते गए, एक संदेश बाकी सबसे ऊपर बार बार दोहराया जा रहा था। हमें याद रखना, अपनी आवाज भी जोड़ना। लायरा ने टूटे हुए छल्ले को देखा। उसका प्रतिबिंब व्यूपोर्ट के कांच में दिखाई दे रहा था। वह जानती थी कि इसका क्या मतलब है। ब्रह्मांड खाली नहीं था, वह इंतजार कर रहा था। तो अरोरा ने अपनी कहानी रिकॉर्ड की, मानवता के संघर्ष, जीत, सपने। उन्होंने इसे प्रकाश में इनकोड किया और छल्ले में भेज दिया, तारों के प्राचीन कोरस में एक नया छंद जोड़ते हुए। जैसे ही जहाज घर की ओर मुड़ा, कैप्टन फुसफुसाई, हम जीवन की तलाश में आए थे, इसके बजाय हमें स्मृति मिली, और शायद यही असल में जीवन है। वह छल्ला गाता रहा, मानवता की आवाज को अनंत काल तक ले